तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, जग को परिवार बनाया। तू मैं का भेद मिटाया, तू मैं का भेद मिटाया। समता का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम। आराध्य की श्री चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धानिष्ठ श्रावक और श्राविका, आज की हमारी स्वाध्याय का विषय है द पावर ऑफ जैन थिंकिंग। यह सब्जेक्ट हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन सोचने का तरीका नया हो सकता है। मैं स्वाध्याय कर रही थी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो बहुत पुराना है, 8वीं शताब्दी का, 8th century of Vikram and written by आचार्य हरिभद्र। धर्म बिंदु और उसके तीसरे चैप्टर में श्रावक धर्म के बारे में बताया गया है। श्रावक और श्राविका की लाइफ कैसी होनी चाहिए। Leave it. तो जब मेरा
नंबर लगा कि यहाँ मुझे स्वाध्याय कराना है, तो मैंने सोचा कि स्वाध्याय ऐसा हो कि हमारे श्रावक श्राविकाओं को और ज्यादा लाभ मिल सके। तो मैं आपके बारे में ही पढ़ रही थी कि श्रावक की ये स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू होती है, कहां से शुरू होती है। फर्स्ट स्टेप पर श्रावक क्या करता है? जैसा कि आपके नाम का मीनिंग क्या, श्रावक कहां से शुरू हुआ? सुनने से, यानी आपकी जर्नी स्पिरिचुअल, आपकी लाइफ सुनने से शुरू होती है। अभी आप स्वाध्याय में आए हैं, क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। तो ये लिसनिंग ऑल्सो द बिग पावर। तो ये जो सुनने की प्रक्रिया और सुनने की जो हमारी ट्रेडिशन है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि पता नहीं सुनते सुनते कितने लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। तो आपकी यात्रा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी सुनने से शुरू होती है। आप क्या सुनते हैं? सुनने का सब्जेक्ट क्या, कौन सा सब्जेक्ट सुन रहे हैं? और सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से तत्व की? तो हरिभद्र बता रहे हैं कि श्रावक की यात्रा सम्यक दर्शन से शुरू होनी चाहिए। और यही बात मैंने आचार्य तुलसी से सुनी थी। एक दिन की बात, यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर, वहां से कुछ प्रोफेसर आए और गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ह्यूमन लाइफ में मिनिमम क्या करना चाहिए, यानी ऐसी क्या चीज है कि वो सबको ही करनी चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा, सबसे पहले आप अपने एटीट्यूड को डेवलप करो, दृष्टिकोण को विकसित करो। अपने लाइफ में अगर आपको कुछ करना है, अच्छा करना है आपके लिए, तो आप सबसे पहले किस पर ध्यान दोगे? अपने एटीट्यूड पर। तो ये एटीट्यूड किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन का लिंक किससे है? एटीट्यूड। और किससे है? थिंकिंग से। आपका थॉट प्रोसेस किससे जुड़ा हुआ है? सम्यक दर्शन से भी और मिथ्या दर्शन से भी। तो आज हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं, जिस टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक को, वो हमने थिंकिंग के साथ क्यों जोड़ा? क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन से जुड़ा हुआ है। पावर ऑफ थिंकिंग। तो पावर होता है, वो अपने आप में बैड और गुड कुछ नहीं होता है, वो एनर्जी है। जिस पावर से हम मोक्ष को पाते हैं, उसी पावर से जीव 7वीं नरक में जाता है। दोनों में पावर चाहिए। बिना पावर न 7वीं नरक में जाया जाता, न मोक्ष में जाया जाता। भगवान महावीर कहते हैं, जे कम असुरा ते धम्म असुरा। जो कर्म में हीरो होते हैं, वो ही
धर्म में भी हीरो होते हैं। कर्म बंधन करते हैं तो इतना करते हैं कि वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? सातवीं नरक तक चले जाते हैं। और धर्म करते हैं तो इतना करते हैं कि कहाँ जाते हैं? ये क्या है? एफर्ट है। डिफरेंस क्या है? एफर्ट में क्या डिफरेंस है? बस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। बस थिंकिंग का डिफरेंस है। एक सोचता है विद इमोशन, विद द फैमिली ऑफ कसाई। कसाई की फैमिली के साथ आप सोचते हो तो हमारा क्या होता है? हमारी प्रोग्रेस नहीं होती है, डाउन जाना पड़ता है। जब हम सोचते हैं किस वे से? जैन वे से, सम्यक्त्व के जो सिंबल बताए हैं, जो प्रैक्टिस बताई है, उस वे से सोचते हैं तो वो हमारा एफर्ट गिव अस गुड रिजल्ट। When we think about Jain way of thinking, तो उसमें आपने जैसे सुना कि हमारी जर्नी किससे शुरू होती है? जैनिज्म। इन जैनिज्म स्पिरिचुअल जर्नी है वो सम्यक दर्शन से जुड़ी हुई है, और सम्यक दर्शन का लिंक एटीट्यूड और थिंकिंग के साथ है। तो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी थिंकिंग। जो डे टू डे लाइफ में कॉमन लोग सोचते हैं, उससे जो जैन थिंकिंग, जो जैन थॉट प्रोसेस है, वो क्वाइट डिफरेंट। किस रूप में है? हमारा ये थॉट प्रोसेस कैसे शुरू होता है और फर्स्ट लेवल क्या है उसका, यहां बताया गया है। Think with Sham. Have you listened this word? Sham. Okay? सम्यक्त्व के 5 लक्षण: सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। So you can add these 5 points with your thinking. So think with Sham. It means without emotional baggage. आप जब भी सोचो, इस शम को आपकी थिंकिंग के साथ ऐड कर दो, तो उससे आपको लाभ क्या होगा कि जब भी आप सोचेंगे, आप एक थिंकर बन के सोचेंगे, न कि आप एक इमोशनल थिंकर बन करके सोचेंगे। जैसे इसमें आप इसको फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि माँ अपने बच्चे के लिए सोचती है, वो हित के लिए ही सोचती है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को शुगर नहीं खाना है। अब बच्चा है, वो तो शुगर को सबसे पहले लाइक करता है, तो वो टॉफी के लिए रोता है। तो माँ जानती है कि शुगर उनको नहीं देना है, फिर भी उसमें लव है, अपने बच्चे के प्रति अफेक्शन है। तो वो क्या करता है? वो उसमें इमोशन में आ गई, तो वो हावी हो गया इमोशन,
लव का इमोशन हावी हो गया तो माँ सोचती है थोड़ा सा दे दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा, इतना रो रहा है तो इसको थोड़ा सा दे देती हूँ। जब माँ उसको स्वीट देती है तो क्या होता है, व्हाट हैपन? क्या वो बेनिफिशियल है बच्चे के लिए? नहीं है। तो हम भी अपने लाइफ में जब कुछ सोचते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, तो कई बार हम इमोशन के अंतर्गत आकर के, उनसे प्रभावित होकर के हम सोचते हैं, तब हमारा जो डिसीजन होता है वो कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है। तो यहां बताया गया है कि आप जब भी सोचें, ये सब प्रकार के जो इमोशन हैं उनसे रहित होकर के आप न्यूट्रल सोचें। और क्षम के साथ ये भी बताया गया, लिव द सिचुएशन विथ पैशंस। जब कोई सिचुएशन हमारे अनुकूल भी आती है, फेवर की भी होती है, और हमारे फेवर में भी नहीं होती है, तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। तो एक जैसा हमारा जीवन नहीं चलता है। तो सिचुएशन सामने है, हमें फेस करना है। तो अगर हमारे भीतर क्षम की साधना है, हमने क्षम को समझा है, तो हम उसको धैर्य के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है। कब होता है? जब हमारे भीतर में इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। हम इस क्षम के साथ 12 भावना को भी जोड़ सकते हैं कि जब आपको इस थिंकिंग को डेवलप करना है, तो उसके साथ आप भावना का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो 12 भावना है, उसमें कौन सी भावना इस क्षम के साथ जाएगी? इस क्षम के साथ मध्यस्थ भावना। सुना कभी आपने मध्यस्थ भावना के बारे में? तो मध्यस्थ भावना में क्या होता है? मध्यस्थ भावना में हम क्या सोचते हैं? कभी कभी हमारे जो जूनियर हैं, हम उनको एडवाइस देते हैं, बिकॉज वी नो बेटर देन हिम और हर। जब आप एडवाइस देते हैं, आप सोचते हैं कि मेरी एडवाइस बिल्कुल राइट है, कि उनका माइंडसेट डिफरेंट है, तो वो आपकी एडवाइस को फॉलो नहीं करता है, सुनता नहीं है। तब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? आप रिएक्ट होते हैं, आप सोचते हैं, अरे, आप हर्ट होते हैं कि मुझे नहीं सुना, मेरी बात नहीं समझी, और अपने मन की करता है। और पता नहीं इस दृष्टि से कितने लोगों का जीवन ही इसी में ही बीत जाता है। आप एडवाइस देते जाते हैं, सामने वाला सुनता नहीं है, और आप हर्ट होते रहते हैं। ये क्या है? ये मध्यस्थ भावना का अभ्यास नहीं है। आपने सुना होगा कि भगवान महावीर का जमाता, क्या नाम था? जमाली। और जमाली, उसका जो दृष्टिकोण था, उसका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया। वो हमारा जो रियल पाथ था उससे भटक गया, और उसके अपने प्रिंसिपल उसने बनाए। महावीर जानते थे कि जमाली जो कर रहा है, जो सोच रहा है, वो सही नहीं है। फिर भी
भगवान डिप्रेस नहीं हुए, भगवान ने कोई रिएक्शन नहीं किया। ये क्या थी? मध्यस्थ भावना। हमारा प्रयत्न रहता है कि हम किसी को बचाएं, किसी का भला करें, ये हमारी भावना रहती है। लेकिन सामने वाले की भी अपनी किस्मत होती है, तो उस किस्मत के साथ कभी कभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप गुड एडवाइस दे रहे हैं, अगर वो उस एडवाइस को लेता है, फॉलो करता है, तो उसका भला होता है। लेकिन आप जान रहे हैं कि सामने खड्डा है, वो जाएगा, उसमें गिरेगा, उसका भला नहीं होने वाला है, फिर भी आप उसको बचा नहीं सकते। तो इस दुनिया में अगर आपको शांति से जीना है तो मध्यस्थ भावना का अभ्यास करो। मध्यस्थ भावना से आप अपनी पीस को मेंटेन रखोगे। अदरवाइज बस हमारी लाइफ, हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग बस ऐसे मूव होती रहेगी, इधर डोलेगी, इधर डोलेगी। जैसे समुद्र में नौका जब तूफान आता है, हवा चलती है तो कैसे डोलती है, वैसे हम भी भीतर से डोलते रहते हैं। अगर आपको क्षम से युक्त सोचना है तो आप एक और भावना का अभ्यास करो, वो है प्रमोद भावना। प्रमोद भावना, appreciate others' quality, others' good quality, and also appreciate your own good quality. This is pramod bhavana. लेकिन लाइफ में कई बार हम अनुभव करते हैं कि ये प्रमोद भावना का अभ्यास भी इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन बाधक बनता है? कौन बनता है? आप सोचो। कई बार आप एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसको करना होता है एप्रिशिएट, रियली आप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ जेलेसी। और ये जेलेसी क्या है? किसकी फैमिली, कौन सा मेंबर है? मेंबर ऑफ कषाय। ठीक है। तो प्रमोद भावना में हम दूसरों की गुड क्वालिटी है उसको एप्रिशिएट करें। सबसे पहले आप भी मन में एप्रिशिएट करें कि ओहो, ये कितना अच्छा बोलती है, इसका बिहेवियर कितना अच्छा है। ये आपने सबसे पहले भीतर में सोचा, और जो सोचा वो फिर कहाँ आया? जबान की। आपने बोल करके उसको व्यक्त किया। तो आपने किसकी अनुमोदना की? किसी व्यक्ति की आपने अनुमोदना हुई ना। ये किसी की गुड क्वालिटी की अनुमोदना आपने की, तो आपने किसकी अनुमोदना की? किसी व्यक्ति की? आपने अनुमोदना किसी फ्रेंड की, आपके भाई की, बहन की, किसकी की आपने? हाँ इला बहन, हमने अनुमोदना गुणों की, क्वालिटी की अनुमोदना आपने की है। फॉरगेट द पर्सन। आप कौन सामने हैं, आप उसको लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं, आप जस्ट एप्रिशिएट इट। वही बात आपकी अपने साथ है। आपने भी, आपके भीतर भी बहुत क्वालिटी है जिसका आपको भी पता नहीं है। आप कभी बैठो और सोचो कि मेरे में कितनी गुड क्वालिटी है, और रियलाइज इट।
ये मेरे में क्वालिटी है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, ये मेरी क्वालिटी है। हो सकता है कि मैं ज्यादा डोनेशन नहीं दे सकता, ज्यादा जाकर के मैं अपना टाइम नहीं दे सकता, ज्यादा रिचुअल मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी भावनाएं अच्छी है। जब आप ये अपनी क्वालिटी सोचते हो तो वो भी अनुमोदना किसकी हुई? आपकी अपनी हुई। आप अपने प्रति बहुत आप वो क्या यानी प्राउड कर रहे हैं। आप किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? क्वालिटी की। तो हमें क्या करना है? हमें अनुमोदना क्वालिटी की करनी है। क्वालिटी भले आपके भीतर में हो या फिर बाहर हो। क्यों करते हैं अनुमोदना? उससे हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? भगवान कहते हैं कि अगर आप जिसके साथ रहोगे, जिसके निकट रहोगे, वही क्वालिटी आपके भीतर में आ जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है कि आप किसके साथ रह रहे हो। तो ये प्रमोद भावना अपने ही प्रोग्रेस के लिए है, गुणों की वृद्धि के लिए है। तो ये प्रमोद भावना भी अगर आपके श्रम की साधना नहीं है तो आप किसी को भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते। अगर श्रम की साधना नहीं है तो हमारी लाइफ में बैलेंस भी नहीं रह सकता, धैर्य भी नहीं रह सकता। तो ये दो भावना है, उसका अभ्यास अगर इसके साथ जुड़ता है तो we will be able to think without emotional baggage. तो आप थोड़ा सा प्रयोग में कराती हूँ आपको। Close your eyes. Relax. With the peace of mind, check yourself. Is my thinking with neutrality? क्या मैं न्यूट्रल सोच सकता हूँ? या फिर इमोशन का ज्यादा इफेक्ट है? अपने बारे में सोचें। जब जब मैं अनफेवरेबल सिचुएशन फेस करती हूँ, तब मेरे माइंड की क्या कंडीशन रहती है? मेरे थॉट प्रोसेस के साथ क्रोध, मान, माया, लोभ
कषाय की क्या सिचुएशन है, कंडीशन है? मेरे कषाय की मात्रा कितनी है, कैसी है? कितने समय तक मेरा क्रोध टिका रहता है? मेरा अहंकार कितने दिन तक रहता है? माया और लोभ, उसकी मात्रा मेरे जीवन में कितनी है? जितना ज्यादा कषाय, उतनी कम उपशांति। उपशमन की साधना अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया के साथ नहीं हो सकती। जब मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ उपशांत होंगे, मेरा थॉट प्रोसेस उसके साथ चेंज हो जाएगा। जब कषाय शांत होंगे तो मैं हर परिस्थिति में बैलेंस रहूंगी। कोई भी प्रॉब्लम मुझे प्रभावित नहीं करेगी। किसी भी सिचुएशन में मेरी पीस खत्म नहीं होगी। कषाय के कारण मैं जगत की अच्छी क्वालिटी नहीं देख पाता हूँ। मैं अपनी क्वालिटी भी नहीं देख पाता हूँ। इसलिए मुझे उपशम की साधना करनी है। I have to calm down my क्रोध, मान, माया, लोभ। शांति से भरे हुए, उपशांति से भरे हुए 2-3 लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आपने अपनी स्थिति को
अपने आप देखा, अपने आप को पढ़ा, अपने आप को जाना। अब हमारे सामने है कि हम हमारी जैन हिस्ट्री में ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जो हमारे लिए आदर्श है। तो यहाँ हम गज सुकुमार को ले सकते हैं। If we want to think with Sham, think like गज सुकुमार। आप गज सुकुमार की स्टोरी जानते हैं? Do you know? तो गज सुकुमार कौन से तीर्थंकर के समय हुए? हवीर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के समय हुई। और आप देखिए ये कैसी आत्मा थी। एक ही दिन में कितनी घटनाएं एक व्यक्ति के साथ घटी। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन क्या हुआ? उसी दिन केवल ज्ञान। जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उसी दिन क्या हुआ? क्या हुआ? मोक्ष। एक ही दिन में जो पाना था, जो उन्हें अचीव करना था अपनी लाइफ में, सब कुछ विद इन 24 आवर्स में भी नहीं, उससे पहले सब कुछ प्राप्त कर लिया। कैसे किया? उनके पास क्या था? ऐसा कौन सा पावर था जो उन्होंने यूज किया? मनोबल था। मनोबल कहां से आया? कहां से आया? सम्यक्त्व से। जब उनके सामने इतनी बड़ी बाधा आ गई, क्या आई? जब उनके फादर इन लॉ, ससुर, उन्होंने क्या किया? जलते हुए जो कॉल्स होते हैं, बर्निंग कॉल्स, उनको उनके सिर पर रखा। और उससे क्या हुआ? ये ह्यूमन बॉडी थी। जैसे पेन आपको होता है वैसे ही गज सुकुमार को भी हुआ। वो उनकी खोपड़ी जल रही है, फिर भी सबसे पहले क्या सोचते हैं? किसके बारे में सोचते हैं? सबसे पहले उन्होंने सोचा कि तकलीफ हो रही है तो मुझे हिलना चाहिए। फिर जब कुछ भी आता है, सपोज सडन कोई चीज आ गई हमारे सामने, क्या करते हैं? वहां स्थिर हो जाते हैं? नहीं होते हैं। सबसे पहले हम मूव होते हैं वहां से। तो जब सिर के ऊपर अंगारे आ गए तो व्यक्ति क्या सोचता है? सबसे पहले सोचता है कि उनको हटा दूं। गज सुकुमार क्या सोच रहे हैं? हटाने की बात सोच रहे हैं? नहीं। वो सोच रहे हैं अगर मैं हिलूंगा तो क्या होगा? जैसे कि हम बिलीव करते हैं फायर इज इटसेल्फ लिविंग। ओके, सो ऊपर फायर है, मैं साधु हूं, मुझे षडजीवनी काय की रक्षा करनी है, उनको हर्ट नहीं करना है, तो मुझे हिलना नहीं है। मैं हिलूंगा तो उन जीवों को तकलीफ होगी। तो सबसे पहले वो क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। सबसे पहले किसके बारे में सोचा? दूसरे जीवों की तकलीफ के बारे में सोचा।
और वो तकलीफ किस पर कैसे ली? अपने ऊपर ली कि मुझे मंजूर है सहन करना, लेकिन मुझे मंजूर नहीं दूसरों को तकलीफ देना। दूसरी बात क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, अपने ससुर के बारे में क्या सोच रहे हैं? थोड़ा सा भी एंगर आया था उनको? आया था क्या? अगर आता तो फिर उसी दिन उनकी मुक्ति कैसे संभव थी? लगता है कि आया नहीं होगा। अब 100% आई कैन सी। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस आप सुनिए, क्या सोचते हैं अपने ससुर के बारे में? ओह, मेरे ससुर ने मुझे पगड़ी पहनाई है और पगड़ी पहना करके मुझे दुल्हा बनाया है। किसका दुल्हा बनाया है? किसके साथ मेरी आज शादी होनी है? मुक्ति रानी के साथ आज मेरी शादी होनी है। तो ये मेरे कितने उपकारी हैं। सी इज माई रियल फ्रेंड। कितना उपकार, कितना कल्याण इनसे होना है। तो जब जब हमारा बैलेंस नहीं रहता है, जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूल सिचुएशन आती है, जब जब हम रिएक्ट होते हैं, जब जब हमारी थिंकिंग पर इमोशंस आ जाते हैं, उस समय हम गर सुकुमार को याद करें कि उनके कषाय कितने शांत थे, वो कितने बैलेंस्ड थे और कितने न्यूट्रल थे, कितनी हाईएस्ट क्वालिटी की उनकी मध्यस्थ भावना थी, उनकी प्रमोद भावना थी। और उस पावर से, उस थॉट प्रोसेस से उन्होंने मोक्ष को कितना जल्दी अपने पास बुला दिया। तो आज के स्वाध्याय का यही एसेंस है कि थिंक विद शम। तो ये सम्यक्त्व का पहला लक्षण है, और इस लक्षण के साथ अगर ये लक्षण अगर हमारे थॉट प्रोसेस के साथ जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप जैन थिंकिंग को अपनाओगे और इस थिंकिंग से आपका, आपकी फैमिली का, सोसाइटी का और सबका भला इसी में निहित है। इसी भावना के साथ